यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 लेवरेज एनालिसिस का देखेंगे तो यहाँ लिखा है द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सुपर ट्रेडिंग कंपनी कंसिस्ट ऑफ एंड इक्विटी शेयर। कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख जो 10 लाख के शेयर हैं, ये 100 रुपये के शेयर में बटा हुआ है। ये 10 लाख रुपया है, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 इक्विटी शेयर आ जाएंगे। और 10 लाख रुपए का इनके पास 10% वाले डिवेंचर भी है। इसका ब्याज काटेंगे 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए का ब्याज भी आएगा। सेल इनके पास बोलते हैं कि इंक्रीज बाई 20% फ्रॉम 1 लाख यूनिट्स टू 120,000 यूनिट्स, यानी 1 लाख यूनिट की सेल थी पहले, उसको 20% बढ़ा करके 1,20,000 यूनिट कर दिया गया। यानी हमें 2 प्रकार के कंडीशन में सवाल को सोल्व करना होगा, एक तो 1 लाख यूनिट का, दूसरा 1,20,000 यूनिट का। द सेलिंग प्राइस 10 रुपये पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए का है, जबकि इनकम टैक्स 50% का है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, यानी ईपीएस निकालना है, फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। 1 लाख यूनिट और 1,20,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस 10 रुपये, 6 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए। हमने क्वेश्चन को आपको दिखा दिया। अब देखिए सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 लाख यूनिट रखा, सेकेंड में 120,000 यूनिट्स रख दिया है। सेल जो दिया हुआ 10 रुपये के हिसाब से 10 की मल्टीप्लाई 1 लाख में 10 लाख और 1,20,000 में तो 12 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये पर यूनिट है, 6 की मल्टीप्लाई 1 लाख में तो 6 लाख और 1,20,000 में अगर करेंगे 6 से मल्टीप्लाई तो 7,20,000 आएगा। कंट्रीब्यूशन घटाने के बाद आता है, यहाँ पर देखेंगे 10 लाख में से 6 लाख को घटाया 4 लाख और यहाँ 4,80,000। फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए ही है, 2 लाख दोनों में से माइनस करेंगे, ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी आने के बाद इंटरेस्ट जो कि हमने दिखा दिया आपको 10 लाख रुपए का डिवेंचर है और वो 10% ब्याज पर है, तो 1-1 लाख रुपए दोनों के ब्याज घट जाएंगे तो ईबीटी बच जाएगा 1 लाख रुपए और 1,80,000 रुपए का। टैक्स 50% घटाने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा 50,000 और 90,000, यानी 50,000 और 90,000। अब क्योंकि क्वेश्चन में ईपीएस पूछा है, इसके लिए हमें नंबर ऑफ इक्विटी का होना जरूरी है। वैसे अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होता तो अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद हम प्रेफरेंस डिविडेंड घटाते, वही अर्निंग फॉर इक्विटी होता। लेकिन अब क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो हमारा जो अर्निंग फॉर इक्विटी है यही रहेगा 50,000 और 90,000। इसमें से नंबर ऑफ इक्विटी का हम डिवीजन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी 10 लाख शेयर कैपिटल है इक्विटी का, 100 रुपये का एक शेयर है, तो 10 लाख रुपए को 100 से डिवाइड करने के लिए मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में 10,000 इक्विटी शेयर आएंगे, दोनों के नीचे 10,000 रख देंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर ईपीएस 5 रुपये और यहाँ पर 9 रुपये आ जाता है। क्वेश्चन में फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज भी पूछा है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन देखेंगे फर्स्ट में और सेकंड में क्या क्या है। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है 4 लाख, ईबीआईटी 2 लाख, दूसरे वाले में 480 और ईबीआईटी 280 है। तो इसी प्रकार से हम दोनों वैल्यूज को रखेंगे। 4 लाख को 2 लाख से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 4,80,000 को 2,80,000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.71 आ जाएगी, यानी 1.71 यानी 71। इसके बाद फाइनेंशियल एवरेज के लिए फार्मूला लगाते हैं, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी ये फार्मूला है। अब ईबीआईटी और ईबीटी कहाँ है? ईबीआईटी 2 लाख है, ईबीटी है 1 लाख, इसका है 280 और 180। अब इनको हम दोनों को यहाँ पर रख देते हैं। रखने के बाद आप देखेंगे 2 लाख को 1 लाख से डिवाइड किया 1 आ गया, और 280 को 180 से डिवाइड किया 1.56 आ गया। इस प्रकार से फाइनेंशियल एवरेज जो है दोनों का निकल गया। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। इसमें टोटल सेल लिखा हुआ है 25 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट है 17 लाख का, फिक्स कॉस्ट है 4 लाख का। फर्म लोन लेती है 10 लाख रुपए का 15% ब्याज पर। ऑन द अबव बेसिस, मतलब ऊपर के आधार पर हमें कैलकुलेट है, क्या करना कैलकुलेट, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। तो और आगे ये भी बोला गया है, अगर फर्म चाहती है कि वह अपना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डबल करना चाहती है, यानी जो प्रेजेंटली ईबीआईटी है उसको अगर बढ़ा के दुगुना कर दिया जाए, तो उस सिचुएशन में सेल्स को कितना परसेंट
बढ़ाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप सोल्व करने चलते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल 25 लाख का है, उसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट घटा दिया 17 लाख का, तो कंट्रीब्यूशन 8 लाख आया। फिक्स कॉस्ट घटा दिया 4 लाख का, तो EBIT आ गया 4 लाख। इंटरेस्ट 15% से 10 लाख रुपए का डिबेंचर है, उसका ब्याज 1.5 लाख आएगा। EBT 2.5 लाख आ गया। ऑपरेटिंग लाइब्रेज हमने कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन 8 लाख है, EBIT 4 लाख है, 2 आ गया। फाइनेंशियल लाइब्रेज EBIT अपॉन EBT, EBIT ये रहा और EBT ये रहा, तो ये आ गया 1.6। कंबाइंड लाइब्रेज इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी ऑपरेटिंग लाइब्रेज और फाइनेंशियल लाइब्रेज दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.2 आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि भाई कंट्रीब्यूशन और सेल और वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर अगर हम EBIT को डबल करते हैं तो सेल कितना % बढ़ेगा। प्रेजेंट टाइम में कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज हम चेक करते हैं। अभी कंट्रीब्यूशन 8 लाख का दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और सेल है 25 लाख का, तो हम 8 लाख को 25 लाख से परसेंटेज निकालेंगे, तो 8 लाख इंटू 100 अपॉन 25 लाख, तो इसका जो परसेंट है कंट्रीब्यूशन का वो 32% आता है। अगर हम EBIT को डबल करेंगे तो न्यू EBIT कितना होगा, अभी EBIT 4 लाख है, दूना करेंगे तो 8 लाख होगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए जो EBIT है और फिक्स कॉस्ट ये दोनों जोड़ करके ही कंट्रीब्यूशन आता है। अब हमारा EBIT 8 लाख है, फिक्स कॉस्ट तो घटता बढ़ता नहीं है, तो 8 में 4 लाख को जोड़ेंगे तो फिर ये हमारा कंट्रीब्यूशन 12 लाख हो जाएगा। यानी कंट्रीब्यूशन इक्वल टू EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट, यानी 8 लाख प्लस 4 लाख 12 लाख, जबकि कंट्रीब्यूशन का परसेंट 32% होता है और सेल अपने आप में 100% होती है। तो अब हम सेल जानना चाहते हैं, तो कंट्रीब्यूशन इंटू 100% हमें चाहिए, जबकि कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज 32 है। तो 12 लाख का कंट्रीब्यूशन इंटू 100 अपॉन 32 करेंगे तो 37,50,000 की सेल आती है। अब क्योंकि सेल को हमें चेक करना कितना % बढ़ा है, तो पहले सेल है 25 लाख, अब हो गया 37,50,000, घटाने पर 12,50,000 बढ़ गया है। इसकी बढ़ोतरी का परसेंट कितना होगा, यानी इंक्रीज परसेंट कितना होगा, तो हमने निकाला परसेंटेज इंक्रीज सेल में कितना होगा, 12,50,000 इंटू 100 अपॉन 25 लाख, तो हमारा परसेंटेज निकल का आया 50%। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऑपरेटिंग लाइब्रेज 2 है, फाइनेंशियल लाइब्रेज 1.6 है, कंबाइंड लाइब्रेज 3.2 है। यदि सेल अगर EBIT को फर्म चाहती है दुगुना करना तो सेल 50% बढ़ जाएगा, यानी सॉल्यूशन पूरी तरह से बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हो गया। और 10 की शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से शुरू हुई क्वेश्चन नंबर 10, और स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करते हुए पहुँच गए समापन की ओर। हमारा समापन यहाँ पर हो गया, फिनिश हो गया 50% पर। इस प्रकार से क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है।